कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी वो ताजगी मैं महसूस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज़ मैं आउट ऑफ पेशेंट देखने जाता हूँ। तो मैंने देखा कि नहीं यार, एक डाउट के तौर पर मेरी मिसेस ने ही मुझे बोला कि नहीं, शायद हमें कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि आप रात भर सोए नहीं, रात भर आप जागते रहे, और काफ़ी ठंडी भी मुझे उस रोज़ रात को बज रही थी, जो कभी ज़िंदगी में मैंने आंग पर कभी चादर नहीं ओढ़ी थी, तो उस दिन मुझे ओढ़ना पड़ा। फिर मैं दूसरे दिन सुबह करीबी महानगर पालिका के चेकअप सेंटर में चले गया और मैंने RT-PCR वहाँ पर कर लिया। RT-PCR करने के बावजूद भी मैं पेशेंट करने चले गया। उस रोज़ भी मैंने 3 से 4 पेशेंट किए, पेशेंट को चेक किया, घर वापस आया तो काफ़ी थकान मुझे महसूस हुई थी। इतनी थकान कि इससे पहले ऐसी थकान मैंने कभी नहीं देखी थी। और आकर मैं सो गया। उस रात भी मुझे अच्छा खाना नहीं गया, काफ़ी खांसी आती थी, बुखार था, सर दर्द था, सीने में दर्द होता था, पूरी तरह से सांस भी नहीं ले रहा था। अब डॉक्टर होने के नाते मेरे पास काफ़ी दवाई थी, कुछ कफ सिरप थे, कुछ ड्रॉप्स थे, तो मैंने चालू कर दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था। दूसरे दिन मॉर्निंग कुछ 9:30-10 बजे मैंने मोबाइल पर मैसेज देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। और जब ये कभी मैंने सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो सकता हूँ, और जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मैं खुद दंग रह गया। मेरे मिसेस ने देखा, घर के लोग भी काफ़ी परेशान हुए। क्यों? कि मेरे साथ सब फैमिली एक साथ ही रहती थी, और मैंने जब मेरी रिपोर्ट करवाई थी तो मेरे मिसेस की भी रिपोर्ट करवाई थी, मेरे बेटी की भी रिपोर्ट करवाई थी, और मेरे बेटी की भी रिपोर्ट करवाई थी। यानी हम घर में 4 लोग हैं, तो चारों का भी RT-PCR किया था। और कंडीशन ऐसा था कि एक आधे घंटे के बाद, मेरे मिसेस का और मेरे बेटे का ही रिपोर्ट पॉजिटिव आया। यानी सिर्फ मेरी जो डॉटर है छोटी, जो 12 में पढ़ती है, उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो घर में एक ही साथ 3 लोग पॉजिटिव हुए, तो हम तो परेशान हुए। मेरी मिसेस तो उसका चेहरा उतर गया और एक ही जगह बैठ गई, क्योंकि उससे सोच नहीं रहा था अभी क्या करें। वो मेरे पास आई, उसने मुझे बोला है कि अभी क्या करें। तो मैं बोला कोई डरने वाली बात नहीं है, चलो हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और एक करीबी ही मेरे डॉक्टर, अच्छे होशियार डॉक्टर है, जहाँ पर उनका कोविड सेंटर भी है, MBBS प्रैक्टिस भी करते, और मेरे पास भी काफ़ी आयुर्वेदा दवाई। तो क्या हुआ, उसी समय महानगर पालिका के भी हमें फ़ोन आने लगे कि आप कोरोना पॉजिटिव पा गए हो और आपको लेने गाड़ी आ रही है। तो मैं बोला ये तो अभी गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोविड सेंटर में एडमिट हो जाऊँ तो जो मेरे पास इतना आयुर्वेदा पड़ा है, जो मेरा 15-20 साल का अनुभव रहा है, मैंने साल भर 1.5 साल भर कई लोगों को बचाया है, लोगों को दिया है, तो ये मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा। तो मैं तुरंत अपने करीबी डॉक्टर के पास गया, जो मेरे दोस्त थे, और उनको मैंने बोला यार मुझे होम क्वारंटाइन के लिए तू अपना लेटर दे दे, क्योंकि मुझे महानगर पालिका में देना है। और मैं, मेरा और मेरे मिसेस का, मैंने उससे अपना लेटर बनवा लिया और महानगर पालिका वाले लोगों को तुरंत व्हाट्सअप कर दिया। लेकिन तकलीफ़ काफ़ी थी, बुखार था, सांस लेने में तकलीफ़ जारी थी। घर आया, घर आने के बाद सबसे पहले मैंने, क्योंकि मेरे घर में ये सब दवाई पड़ी थी, तो सबसे पहले मैंने GIT नाम का ये ड्रॉप लिया। GIT 14, ये दिल्ली से दवाई आती है, और ये कफ बलगम, पेट के लिए अल्सर का, पेट का अल्सर, और पेटों की बोले तो गले का थायराइड, गले की शिकायत, सांसी, खांस, इसके लिए अच्छा काम करता है। और मैंने पेशेंट को दिया था इससे पहले, और रिज़ल्ट भी मेरे पास काफ़ी थे। तो मैंने ये तुरंत चालू किया, तुरंत गले में उसे डाल लिया, मिसेस को भी दिया, तो जिससे हल्का रिलीफ ये मुझे हुआ कि जो बलगम था वो थोड़ा सा मेरा मुंह से गिरने लगा।